शहर के व्यस्त इलाके में एक छोटी सी पुरानी घड़ी की दुकान थी जिसका नाम था समय संगम। दुकान का मालिक एक रहस्यमय और चुप रहने वाला आदमी था जिसे लोग बाबू साहब कहते थे। बाबू साहब की दुकान की सबसे अजीब बात यह थी कि वहां की सारी घड़ियां एक साथ नहीं चलती थीं। कुछ आगे भागती थी, कुछ रुकी हुई थी और कुछ उल्टी दिशा में घूम रही थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु नौजवान उस दुकान पर गया। उसने वहां एक पुरानी जेब घड़ी पॉकेट वॉच देखी जिस पर केवल एक ही सुई थी और वह भी बहुत धीमी गति से चल रही थी। अर्जुन ने पूछा, ये वॉच कितने की है अंकल? अंकल, ये वॉच इतनी धीरे क्यों चल रही है? ये वॉच 5000 की है और ये खुशी के पल रिकॉर्ड करती है। मतलब? बाबू साहब ने समझाया। जब भी तुम कोई काम खुशी या सच्चे मन से कराए तभी इसकी सुई थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। और अगर तुम लालच, गुस्से या बोरिंग में अपना समय बिताओगे तो ये घड़ी नहीं चलेगी। अर्जुन को लगा कि यह कोई जादू है। उसने पैसे दिए और वह घड़ी खरीद ली। पहले कुछ दिन अर्जुन ने घड़ी को उत्सुकता से देखा। जब वह अपने दोस्त से मजाक कर रहा था, सुई थोड़ी सी आगे खिसकी। जब वह अपनी माँ की मदद कर रहा था, सुई फिर आगे बढ़ी। लेकिन जब वह दफ्तर में बैठकर बोरिंग काम कर रहा था या किसी पर गुस्सा हो रहा था, तो सुई बिल्कुल भी नहीं हिली। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी जिंदगी के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। वह हर काम में खुशी ढूंढने लगा। जब वह खुशी के पल ज्यादा जीने लगा तो उसकी जेब घड़ी भी तेजी से चलने लगी। एक साल बाद अर्जुन वापस समय संगम पहुंचा। वह बाबू साहब को अपनी चमचमाती जेब घड़ी दिखाने आया था, लेकिन दुकान खाली थी। दरवाजे पर एक छोटा सा नोट लगा था जिस पर लिखा था, अब तुम्हें घड़ी की नहीं, अपने दिल की सुनने की जरूरत है, बाबू साहब। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब घड़ी निकाली। उसकी सुई ने आज पूरा एक चक्र पूरा कर लिया था और वह जानता था कि यह कुछ एक साल की सच्ची खुशियों का प्रतीक है। Thank you for watching and subscribe for more updates.